राम भाई, मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ कि हमारे पानी की सतह धीरे धीरे टूटती जा रही। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था तब दादाजी के साथ खेत और कुएं पर जाया करता था और 15 से 20 फुट पे ही पानी था। पिछले हफ्ते ही मैंने बोरिंग को और गहरा करवाया और पानी के लिए मुझे 250 से 300 फीट तक जाना पड़ा। हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। हमारे खेतों की पानी की तिजोरी खाली होती जा रही है। कुछ तो गलत हो रहा है। श्याम भाई, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। ज़्यादातर किसान भाइयों की यही समस्या रही है, लेकिन अब मुझे पता है कि इस परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन राम भाई, मेरी ज़मीन तो काली और चिकनी है, इसमें पानी उतरे तो उतरे कैसे? मैं पिछले 3 सालों से मेरे खेतों में ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो ज़ायडेक्स कंपनी जैविक खेती के लिए लाई है। मैंने अनुभव से सीखा है कि अगर खेतों में जीवों की संख्या बढ़ाई जाए, मिट्टी को नरम और भुरभुरी बनाई जाए, तो ये खेतों की मिट्टी में पानी आसानी से उतर सकता है, काली मिट्टी में भी। ये तो बढ़िया है, लेकिन ये ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कैसे करते हैं? सबसे पहले मैंने ज़ाइटोनिक गोदन का प्रयोग करके गोबर खाद को पूर्ण पाचित किया, जिससे वो बिल्कुल भुरभुरा और जैविक शक्ति से भरपूर हो गया। फिर इसी भुरभुरी खाद के अंदर मैंने ज़ाइटोनिक किट का 16 किलो जैविक खाद मिलाया और उसे 1 एकड़ खेत में फैला दिया। अब गन्ने की बुआई के 15 से 20 दिन पहले ही जुताई कर दी मैंने। बस इतना ही? आगे कुछ नहीं? थोड़ा थोड़ा ज़ाइटोनिक जैविक खाद, जैसे कि माइकोराइज़ा है या फिर एनपीके कंसोर्टिया है या तो जिंक है, इन सब को मैंने हर महीने मेरे खेतों में डाला। बस पानी में घुला दिया और पानी में बहा दिया। मैं पिछले 3 सालों से ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे खेतों की मिट्टी एकदम नरम और भुरभुरी हो गई है। और हाँ, मेरा ये खेत भी काली मिट्टी वाला ही था। लेकिन मेरे खेत में तो पानी भर जाता है, फिर बह जाता है, आसानी से नीचे भी नहीं उतरता। यही जादू तो मेरे खेत में देखने को मिला। अब कितनी भी तेज़ बरसात हो, खेत की मिट्टी सारा पानी पी जाती है। जब आपका खेत साल भर नरम और भुरभुरा हो, तो 12 महीने में कभी भी बरसात होगी, सारा पानी ज़मीन में उतर जाएगा और उसकी संग्रह शक्ति भी बढ़ जाएगी। अब सबसे मज़ेदार बात सुनो, नरम और भुरभुरी मिट्टी, इसका मतलब समझते हो? खेतों में जड़ों का जाल लंबा और घना होगा। संग्रह शक्ति जब ज़्यादा है तो पानी भी कम देना पड़ेगा। ये मेरे गन्ने के खेतों में मौसम के अनुसार मैं 8 से 15 दिन में जो पानी देता था, वो 15 से 25 दिन में ही देता हूँ। ये तो बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो श्याम भाई, अब सोचो, खेत में पानी की ज़रूरत भी कम और सारा बरसात का पानी अपनी ही खेती में उतर जाएगा, तो पानी की सतह ऊपर आएगी या नीचे जाएगी? क्या सोचते हो? सोचना क्या, बात पानी की तरह साफ है। अब हमारी पानी की सतह को ऊपर ही आना है, क्योंकि हमारे खेतों की पानी की तिजोरी हम ज़्यादा भर रहे हैं और कम पानी निकाल रहे हैं, तो स्वाभाविक है अब हमारे खेतों की पानी की तिजोरी भरती ही जाएगी। तो राम भाई, इस ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी में कितना खर्च होता है और नफ़े नुकसान का क्या हिसाब है? देखो, 1 ट्रॉली गोबर खाद के अंदर मैंने 4 किलो ज़ाइटोनिक गोदन मिलाया, जिसमें करीब करीब 1200 रुपये खर्चा हुआ। अब उससे मुझे खाद भी अच्छी मिली और गन्ने के खेत में 1 ट्रॉली में 1 एकड़ आसानी से फैल गया और इसकी वजह से जैविक शक्ति को बढ़िया पोषण मिला। पहले तो मैं 4 से 5 ट्रॉली हर एकड़ में डालता था। दूसरा जो ज़ाइटोनिक किट है, उसमें करीब करीब 4500 रुपये का खर्चा हुआ और 14 महीने फसल के दौरान जो ज़ाइटोनिक जैविक खाद डाला है, उसमें 18 से 20 हज़ार रुपये तक का खर्चा हुआ। अब उसके सामने तुम देखो तो रासायनिक खाद आधी हो गई, दवाइयों में बचत हुई और 15 टन गन्ने का उत्पादन भी ज़्यादा मिला। अब तुम्हें हिसाब लगा लो, 40,000 रुपये का गन्ना ज़्यादा मिला और खर्चे को बात करके 30,000 रुपये तक का मुनाफा भी ज़्यादा मिला। यानी आपने मुनाफा भी ज़्यादा कमाया और अपने खेत की पानी की तिजोरी भी भर ली। ये तो डबल इंजन जैसा कमाल दिखाता है। आमदनी के साथ साथ नरम भुरभुरा खेत और पानी की तिजोरी भी भर रही है। मैं कल ही जाता हूँ और ये ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर देता हूँ और अपने खेत में पानी की तिजोरी भरने का शुभारंभ कर देता हूँ। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। चलता हूँ।